Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the arithmetic mean for the group data and how we can calculate the arithmetic mean for the group data. So let's start. Okay, students, basically in this chapter number 2, we have discussed that there are two types of the data, the ungrouped data and the grouped data. And you know that we use the group data when we have a large data set, and the data set is then converted into different groups. और फिर उसमें क्या होता है कि हर जो है ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होती है. फ्रीक्वेंसी मींस के जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसकी जो है वो उसके अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं. सपोज इफ़ आई हैव जो है 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो मैं इनके मार्क्स के लिहाज से कि जिन स्टूडेंट्स के 10 to 20 के बीच में मार्क्स आएंगे, 20 to 30 के बीच में, 30 to 40 के बीच में मार्क्स आएंगे, तो उनकी एक ग्रुप बना लिया जाए. तो बेसिकली हमारे पास जो है वो मीन फॉर द ग्रुप डेटा जो है वो इसी पैटर्न पे मूव करेगा. सो इसमें हमारे पास हो गया क्या कि अरिथमेटिक मीन है, इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट एक्स बार के साथ ही करेंगे. और इसमें हमारे पास जो है वो दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है. ठीक है, एक तो ये कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में आपके पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल होंगी और साथ में ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल होंगी. ठीक है, एक्सआई हम अनग्रुप डेटा में देख चुके हैं कि दैट इज़ यूज फॉर दी ऑब्जर्वेशंस, एंड एफ आई जो है वो दैट इज़ यूज फॉर दी फ्रिक्वेंसी. और दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएशन यूज़ की है क्योंकि दोनों ही हमारे पास डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ देंगे. अब इसमें होगा क्या कि जब हमारे पास जो है वो हर ऑब्जर्वेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी. ठीक है, और इनको हम यूटिलाइज करके अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे. बट हाउ वी कैन कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर द अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा, तो उसको हम देख लेते हैं. एज वी हैव seen that के arithmetic mean representation is x bar for the sample information, and I have told you that कि generally we use the sample information because it's not feasible to approach the population in general way. ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या कि मैंने आपको जिस तरह कल बताया था कि आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डेटा में कि हर ऑब्जर्वेशन जो होगी वी विल ऐड अप ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस. सपोज आई हैव एन ऑब्जर्वेशंस एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये तो हमारे पास था अनग्रुप डेटा के लिए जब आपने अरिथमेटिक मीन. अब ग्रुप डेटा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं वो कंसीडर होंगी. तो इसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो हर ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्स बार जो है वो कैसे फाइंड होगी कि हर जो एक्स आई ऑब्जर्वेशन है उसको उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. x1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे f1 के साथ. ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप की जो एक्स ऑब्जर्वेशन होगी उसको उसी की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देन सेम प्रोसीजर फॉर द सेकेंड ग्रुप, यानी कि f2 will be multiplied by the x2, then f3 multiplied by x3 and plus so on if I have the general n observations. तो यहाँ इस तरीके से ये हमारे पास n डिवाइडेड बाय. अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अनग्रुप डेटा में हम डिवाइड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ कर रहे थे, लेकिन जब ग्रुप डेटा की बात होगी तो हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ के सम के साथ, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड प्लस अप टू fn तक. ठीक है, सो अब इसमें हमारा अगर इस फार्मूला को थोड़ा सा और जो है वो हम कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहें, देन यू कैन राइट इट एज एक्स बार इज इक्वल्स टू, आई हैव टोल्ड यू कि हम समीशन साइन यूज़ करते हैं जब अब ऑब्जर्वेशन प्लस हो रही हो, तो मैंने इस समीशन का साइन यूज़ किया. वेरिएशन हम यूज़ करेंगे आई फ्रॉम, मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है 1,
मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, n, यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद ये जो अंदर वाली ऑब्जर्वेशन होंगी इसको आप मेंशन कर देंगे के एफ, और नोटेशन इसके नीचे जो सब्सक्रिप्शन सॉरी आएगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हम आई मेंशन कर देंगे, ठीक है। और आई की वेरिएशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और एफ मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्स आई के साथ, ठीक है। ये इसकी एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। तो डिवाइड हम कर देंगे, इसको भी इसी तरह लिखते हैं हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ, अगेन आई फ्रॉम 1 to n। अब अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो ये 5 ऑब्जर्वेशन तक इसको आप कैरी करेंगे, 10 है 10 तक करेंगे, 2 है 2 तक करेंगे, 5 7 है 7 तक करेंगे, ठीक है। ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये फार्मूला था हमारे पास जो है वो ग्रुप डेटा के अरिथमेटिक में निकालेगा। अब आगे आ जाते हैं कि हमारे पास फार्मूला तो आ गया, लेकिन इसकी जो है वो कैलकुलेशन प्रोसीजर क्या होगा, तो उसके लिए जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, I have taken this data set, and now I will tell you how you can calculate the arithmetic mean for this data set. See that I have different values here, ठीक है। तो मेरे पास जो है डिफरेंट ग्रुप से 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, and 41 to 50, 51 to 60, and then 61 to 17, 71 to 80। हर एक जो है वो क्लास इंटरवल इनकी आगे फ्रीक्वेंसी मेंशन है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग यानी इस ग्रुप की ये फ्रीक्वेंसी है, लाइक 9 पार्टिसिपेंट्स आर इन दिस ग्रुप, 10 participants are in this group, 17 are in this group, and so on. So let's start the calculation of arithmetic mean as so जब भी आपने जो है वो किसी भी कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है तो आपने साइड पे उसका फार्मूला जो होगा वो लिख लेना है। व्हेन यू विल राइट अप द फार्मूला, तो आपको पता चल जाएगा कि इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये जो है वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, और फिर हम उसको जो है वो गेन करते जाएंगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ग्रुप डेटा में क्या होगा कि एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक्स ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पे पहले एक्स ऑब्जर्वेशन जो है उनको अटेन करेंगे। उसके लिए देखें हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा कि आपने क्या करना है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जो है वो अवेलेबल होंगी, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप की जो है वो लोअर और अपर वैल्यू हमारे पास जो गिवन होगी, यू विल सिंपली ऐड अप दीज टू बाउंड्स, और जो है वो दीज टू लिमिट्स, और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की ऑब्जर्वेशन वैल्यू आ जाएगी। लाइक आई विल ऐड अप 11 इंटू 20, और उसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास एक्स ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 21 के अंदर 30 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 31 को 40 के अंदर ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। तो मेरे पास जो है ये एक्स ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ एक दफ़ा फार्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसी पैटर्न के ऊपर जो है ये एक्स ऑब्जर्वेशन जो है फाइंड कर रहे हैं, और इसको आप मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा कि हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं। नो अगेन फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला में हमारे पास क्या है कि हमने एफ और जो एक्स होगी यानी कि हर कोरस्पॉन्डिंग एक्स को उसकी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम उस जो है उस कॉलम का समीशन करेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस कॉलम। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स के कॉलम के लिए हम हर जो है ऑब्जर्वेशन को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लाइक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 15.5 and its corresponding frequency is 9, so I have write down 9 multiplied by 15.5, then next step 10 multiplied by 25.5, then 17 multiplied by 35.5,
सो इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो 139.5, इसकी 255 है, देन 603, ये आप कैलकुलेटर से इजीली मल्टीप्लाई इनको दोनों को कर सकते हैं। देन 455 है, ठीक है, यानी कि जब 10 को 45.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 277.5 है, जब आप 5 को 55.5 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड देन 65.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 262, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 575.5 तो हमारे पास आ जाएगा 377.5। सो ये हमारे पास प्री प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। देन हम अब नेक्स्ट जो है अगेन फार्मूला में देखिएगा कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग द x values with its corresponding frequency, next step we have to sum up all these values, ठीक है, and then we also have to sum the frequencies। तो इसमें अब आपके पास क्या होगा कि हमारे पास इन दो वैल्यूज़ को हमने जो कॉलम बनाया है उसकी सम निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम की सम निकाल लेंगे, एंड देन वी विल टेक द रेशियो ऑफ बोथ वैल्यूज़। यानी कि हम 139.5 अपने कैलकुलेटर में आप लिखेंगे प्लस 255 प्लस 603.5 देन प्लस 45 455 277.5 262 एंड 377.5, ठीक है। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2370। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का ही कॉलम है, इनको आपस में ऐड अप करेंगे तो ये सम आ जाएगा 60, ठीक है। बाकी ये जो दो हैं इनके नीचे आप यहाँ पे ब्लैंक कर दें कि यहाँ पे ये चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, अब आ जाए कि हमने क्या करना है कि कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हमने इस जगह पे जो है वो एक्स बार फाइंड करने के लिए अब मैंने जो एफ एक्स का कॉलम का सम निकाला था 2370 वो राइट अप किया, एंड देन फ्रीक्वेंसी का सम है 60। इन दोनों को जब हम जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 39.5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आपके पास एक एवरेज वैल्यू है इस डेटा सेट की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मेथड था कि जर्नल मेथड है कि ग्रुप डेटा आ जाए तो उसके अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर इसका जो है वो ओवरव्यू आपको दे दूं कि हमारे पास जो है वो क्लास इंटरवल्स या क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी और फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स आप कैसे फाइंड करेंगे, मिड वैल्यूज़ जिसको भी आप कह सकते हैं कि हमने हर लोअर बाउंड ग्रुप की और अपर बाउंड को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाना है तो हमारे पास एक्स का कॉलम आ जाएगा। देन हमने एक्स का कॉलम बनाने के बाद हर एक्स की वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। जब ये दो कॉलम्स बन जाएंगे देन आपने एफ एक्स वाले कॉलम की वैल्यूज़ को आपस में सम करना है, हमारे पास ये सम आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो होगा उसको आपने सम करना है, हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। जब इन दोनों के सम आपने फाइंड आउट कर लेने हैं तो देन यू विल सिंपली टेक द रेशियो ऑफ दीज टू वैल्यूज़ तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।